ये कहानी है एक ऐसे शिकारी की जो इंसान से ज्यादा एक राज है। 3 सीजन गुजर चुके हैं। अब जब नया सीजन आ रहा है तो यादें ताजा करना तो बनता है ना। एपिसोड के ओपनिंग मोमेंट्स में हम देखते हैं गेराल्ट ऑफ रिविया एक मॉन्स्टर को बड़े आराम से मार देता है। पर यह उसके लिए इतना आसान क्यों था? क्योंकि वो है एक विचर, एक म्यूटेंट मॉन्स्टर हंटर जिसके पास है मैजिकल पावर्स। वो अपने भरोसेमंद घोड़े रोच के साथ दुनिया भर घूमता है और जो भी उसे हायर करता है उसके लिए मॉन्स्टर्स को खत्म करता है। पर ज्यादा कुछ नहीं मिलता, बस कुछ सिक्के और कभी कभी थैंकलेस लोग। जब वो ब्लैविकन नाम के टाउन में आता है, वहां एक विजर्ड स्ट्रैगोबर उससे कहता है कि वो एक औरत को मार दे, क्योंकि वो कहता है वो औरत ईविल है, क्योंकि वो एक ग्रहण के दौरान पैदा हुई थी। लेकिन यह गेराल्ट का यूजुअल प्रे नहीं था, इसलिए वो मना कर देता है। अगर मुझे एक बुराई और दूसरी बुराई में से चुनना पड़े तो मैं किसी को नहीं चुनता। लेकिन आखिर में उसे उस औरत और उसके गैंग को मारना ही पड़ता है। टेक्निकली उसने पूरे टाउन को बचा लिया, पर फिर भी लोग उसे वहां से निकाल देते हैं। विचर्स के लिए कोई प्यार नहीं, बस धक्का। दूसरी तरफ सिंट्रा के किंगडम में हम मिलते हैं प्रिंसेस सीरी से, जिसे उसकी ग्रैंड मदर ने यानी क्वीन ने पाला था। जब निल्फार्ड की आर्मी उनका शहर कब्जा कर लेती है तो सीरी को भेज दिया जाता है गेराल्ट को ढूंढने, क्योंकि उसकी दादी कहती है वही तुम्हारा डेस्टिनी है। क्वीन के मरने के बाद सीरी एक नाइट कहीर के हाथ लग जाती है, लेकिन अपने मैजिक स्क्रीम से वो बच निकलती है और जंगल में चली जाती है। अब एंट्री होती है येनिफर की, एक हंचबैक लड़की जिसकी जिंदगी बहुत खराब चल रही होती है और फैमिली तो और भी बुरी। एक दिन एक सोसरस टिसाया उसे खरीद लेती है और ले जाती है अरेथुजा मैजिक सीखने के लिए। पहले तो येनिफर को सब कुछ मुश्किल लगता है, पर धीरे धीरे वो समझती है कि उसमें बहुत पोटेंशियल है। वहीं उसकी मुलाकात होती है एक लड़के इस्ट्रेड से, जिससे वो बताती है कि वो 1/4 एल्फ है। उधर गेराल्ट की मुलाकात होती है एक फनी बार्ड से, जैस्कियर से, जो उसके साथ रहना चाहता है जब गेराल्ट एक डेमन को ढूंढने जा रहा होता है। लेकिन पता चलता है कि वो डेमन असल में एक गोट मैम है। तुम इंटेलिजेंट हो ये मान लेता हूं, इसलिए तुम्हें मारूंगा नहीं। फिर चीजें बदल जाती हैं जब कुछ एल्व्स आते हैं और गेराल्ट और जैस्कियर दोनों को कैप्चर कर लेते हैं। ह्यूमंस ने कभी ग्रेट क्लेंजिंग के दौरान बहुत से एल्व्स को मार दिया था, इसलिए एल्व्स उनसे नफरत करते हैं। पर क्योंकि गेराल्ट भी एक विचर है, एक ऐसा म्यूटेंट जिसे इंसान भी पूरी तरह से अपना नहीं मानते, वो उन्हें समझा लेता है कि वो और जैस्कियर को छोड़ दें। जैस्कियर फिर एक जबरदस्त गाना लिखता है उनके एडवेंचर पे, जिसमें वो खुद को हीरो बना देता है। और हैरानी की बात यह है कि उस गाने की वजह से गेराल्ट लोगों के बीच थोड़ा पॉपुलर हो जाता है। सीरी अभी भी जंगल में भटक रही थी। वहां उसकी मुलाकात होती है एक लड़के दारा से, जो उसके साथ अपना खाना शेयर करता है और उसे एक रेफ्यूजी कैंप ले जाता है। निल्फार्डियन आर्मी कैंप पे अटैक करती है, लेकिन दारा उसे बचाने वापस आता है और तब सीरी को पता चलता है कि दारा एक एल्फ है। गेराल्ट ही नहीं, और भी विचर्स होते हैं इस दुनिया में, पर उनमें से एक तमरिया के किंगडम में एक मॉन्स्टर के सामने फेल हो जाता है। तब गेराल्ट उस मॉन्स्टर को खत्म करने का फैसला करता है। किंग फोल्टेस्ट के दरबार में एक सोसरिस्टिस मैरीगोल्ड होती है जो उसकी मदद करती है। वो बताती है कि मॉन्स्टर एक स्ट्रिगा है जो एक कर्स से पैदा हुआ है। गेराल्ट को पता चलता है कि ये स्ट्रिगा असल में किंग की बेटी ही है और उसकी माँ उसके खुद के भाई से प्रेग्नेंट हुई थी। हाँ, एक इंसेस्ट स्कैंडल। किंग के एडवाइजर जो उस औरत से प्यार करता था, उसने गुस्से में कर्स डाल दिया, बिना ये जाने कि वो प्रेग्नेंट है। नतीजा एक मॉन्स्टर बेबी। किंग गेराल्ट से कहता है कि वो उस कर्स को तोड़ दे, मारने के बजाय। गेराल्ट एक हाई प्राइस पे अग्री करता है। वो किंग के एडवाइजर को बेट बनाता है और मॉन्स्टर से सुबह तक लड़ता है, जब तक कर्स आखिर टूट नहीं जाता। उधर येनिफर अपनी ग्रेजुएशन करने वाली होती है। उसे एडन किंगडम असाइन होता है और ग्रेजुएशन सेरेमनी के दौरान स्टूडेंट्स को एक मौका दिया जाता है अपने आप को अपने परफेक्ट फॉर्म में तब्दील करने का। येनिफर के शरीर में कुछ कमी थी, इसलिए उसके लिए ऑफर बहुत ज्यादा लुभावना था, लेकिन फिर भी वो मना कर देती है क्योंकि वो स्ट्रेट से प्यार करती है। कितना प्यारा लगता है ना, पर स्ट्रेट उतना अच्छा नहीं निकलता जितना येनिफर ने सोचा था। वो अपने टीचर स्ट्रैगोबॉर यानी पहले एपिसोड वाले जादूगर को ये बता देता है कि येनिफर की नसों में 1/4 एल्फ का खून है। बस फिर क्या, इस वजह से येनिफर को एडन की बजाय निल्फगार्ड भेज दिया जाता है, क्योंकि वहां एल्फ्स को अच्छा नहीं माना जाता। वो बहुत गुस्से में आ जाती है और स्ट्रीट से रिश्ता तोड़ देती है। तुम जानती हो, विक्टिम बनना तुम्हारे बस की बात नहीं। फिर वो तय करती है कि वो अपने आप को बदल देगी अपने आदर्श रूप में। इसका मतलब था कि वो कभी मां नहीं बन पाएगी, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए ये कीमत चुकाना वर्थ इट था। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वो एडन के राजा को आसानी से अपने जाल में फंसा लेती है और वहीं की शक्तिशाली जादूगरनी बन जाती है। इसकी वजह से उसकी क्लासमेट फ्रिंजिला को निल्फगार्ड भेज दिया जाता है। जब गेराल्ट अपने साथी बार्ड यास्कियर के साथ क्रा की एक पार्टी में जाता है, तब राजी यानी सीरी की दादी जिंदा है, जवान है और सब कुछ ठीक चल रहा है। यानी जो कुछ भी हम गेराल्ट और येनिफर के बारे में देख रहे हैं वो सब अतीत में हो रहा है, सीरी के जन्म से पहले। सीरी की कहानी ही असली प्रेजेंट टाइमलाइन में चल रही है। अब बात करते हैं सीरी और डारा की। दोनों ब्रोकेलोन के जंगल में पहुंचते हैं, जहां कुछ ड्राइड्स उन्हें मिलती हैं। वो उन्हें पुराने जमाने की कहानी बताती हैं,
कैसे इंसानों ने इस जगह को बर्बाद कर दिया और पहले से मौजूद हर चीज मिटा दी। वो एक डरावना सपना देखती है जिसमें एल्फ्स के कान काट दिए जाते हैं। वो फैसला करती है कि वो ब्रोक्लोन का पानी पी ले ताकि वो अपने परिवार के खूनी अतीत को भूल जाए। अब वापस चलते हैं उस पार्टी में जहाँ गेराल्ट और यास्कियर हैं। ये पार्टी असल में पवेटा यानी सीरी की माँ की सगाई की है, जहाँ उसे एक मूर्ख राजकुमार से शादी करनी है। लेकिन तभी वहाँ एक रहस्यमयी आदमी आता है जो पवेटा से शादी की गुजारिश करता है। सबको अजीब लगता है क्योंकि वो अपना मुखौटा नहीं उतारता, और जब उतारता है तो पता चलता है कि वो एक हेजहॉग मैन है। गेराल्ट उसे मरने से बचा लेता है और हमें पता चलता है कि उसका नाम डॉनी है और वो और पवेटा एक दूसरे से प्यार करते हैं। फिर हमें यह भी पता चलता है कि डॉनी ने एक बार राजा की जान बचाई थी और बदले में लॉ ऑफ सरप्राइज मांगा था। मतलब जो चीज दोनों में से किसी को भी पता ना हो वही उस आदमी की इनाम बनेगी। और उस वक्त राजा को यह नहीं पता था कि उसकी पत्नी गर्भवती है, यानी इनाम बनी पवेटा। राजा तो मजबूर हो जाता है, लेकिन रानी इस शादी के खिलाफ होती है और उसे मारने की कोशिश करती है। तभी पवेटा जोरदार जादुई चीख छोड़ती है और सबको पता चल जाता है कि यही उसकी सच्ची इच्छा है। फिर शादी होती है और डॉनी अपने असली इंसानी रूप में लौट आता है। डॉनी गेराल्ट की जान बचाने के लिए उसे कोई भी इनाम देने को तैयार होता है, लेकिन गेराल्ट फिर से लॉ ऑफ सरप्राइज चुनता है। उसे नहीं पता था कि पवेटा गर्भवती है, यानी सीरी आने वाली है। इस तरह सीरी और गेराल्ट की किस्मत एक दूसरे से बन जाती है। उसका जादूगर दोस्त मॉसिग उसे याद दिलाता है कि तकदीर से भागा नहीं जा सकता और एक दिन उसका और सीरी का रिश्ता कुछ बहुत खास बनने वाला है। अब बात करते हैं प्रेजेंट टाइमलाइन की। मॉसिग को निल्फगार्ड की सेना पकड़ लेती है, उसकी शक्तियां फ्रिंजेला छीन लेती है और काहिर, वो ब्लैक नाइट जिसने पहले सीरी को पकड़ा था, एक डॉपलगैंगर को भेजता है मॉसिग का रूप लेकर सीरी को ढूंढने। वो डॉपलगैंगर मॉसिग को मार देता है और फिर ब्रोक्लोन के जंगल में सीरी के पास पहुंचता है। शुरुआत में सीरी सोचती है कि ये वही मॉसिग है जो उसे पालता था, पर जल्दी उसे सच्चाई समझ में आ जाती है और वो भाग निकलती है, साथ ही अपने साथी डारा से भी अलग हो जाती है। अब हम फिर से थोड़ा पीछे चलते हैं। कई साल बीत चुके हैं जब से येनिफर एडर्न की किंगडम के लिए काम कर रही है। वो क्वीन कैलिस और उसके बच्चे के साथ सफर पर होती है, लेकिन तभी उन पर एक हत्यारा हमला कर देता है। येनिफर किसी तरह उन्हें पोर्टल के जरिए वहां से निकाल लेती है और फिर उसे सच्चाई पता चलती है। असल में राजा ही अपनी पत्नी को मरवाना चाहता था, पर क्वीन भी कुछ कम नहीं थी। ये साफ दिख जाता है जब असैसिन उन्हें पकड़ लेता है। उसे ले लो बलि के लिए, हाँ ऐसा ही कहती है वो। येनिफर तब उसे मरने देती है और खुद बच्चे को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन बदकिस्मती से बच्चा भी मर जाता है। इससे वो अंदर तक टूट जाती है और अपनी जिंदगी के फैसलों पर दोबारा सोचने लगती है। अब उसे एहसास होता है कि रॉयल लोगों के लिए काम करना बेकार है। वो अपनी राह खुद चुनने का फैसला करती है और एक फ्रीलांस सॉर्सरेस बन जाती है। अब कहानी 7 साल आगे बढ़ जाती है। गेराल्ट और यास्कियर एक जिन को गलती से आजाद कर देते हैं और मदद के लिए किसके पास जाते हैं? येनिफर के पास। जब वो उसके पास पहुंचते हैं, वो किसी बड़ी मैजिकल पार्टी में बिजी होती है। कह सकते हैं कि एक तरह का जादुई ऑर्जी चल रहा होता है। ज्यादा वक्त नहीं लगता गेराल्ट और येनिफर के बीच बॉन्ड बनने में। वो यास्कियर की मदद के लिए तैयार हो जाती है, पर असली वजह होती है उसकी खुद की इच्छा। वो जिन का इस्तेमाल अपनी बांझपन की समस्या ठीक करने के लिए करना चाहती है। गेराल्ट समझाने की कोशिश करता है, कहता है कि ये बहुत खतरनाक है और शायद उसकी जान ले लेगा, पर वो नहीं मानती। जब यास्कियर अपनी आखिरी विश करने की कोशिश करता है तो कुछ नहीं होता। फिर पता चलता है कि असली विश करने वाला तो गेराल्ट ही था। वो अपनी आखिरी विश का इस्तेमाल करता है येनिफर की जान बचाने के लिए, इससे पहले कि जिन उसे खत्म कर दे। पर उसने क्या विश की थी ये नहीं बताया जाता। थोड़ा गुस्सा तो येनिफर को आता है, पर इतना भी नहीं कि वो गेराल्ट को छोड़ दे, और दोनों के बीच एक इमोशनल लेकिन फिजिकल रिश्ता शुरू हो जाता है। कुछ समय तक दोनों ऐसे ही साथ रहते हैं, पर फिर सब बदल जाता है जब वो दोनों एक ड्रैगन हंट में शामिल होते हैं, एक पुराने एडवेंचरर बॉर्च के साथ। येनिफर को लगता है कि ड्रैगन का हार्ट उसकी मां बनने की क्षमता वापस ला सकता है, इसलिए वो वहां जाती है। पर बाद में पता चलता है कि बॉर्च खुद एक ड्रैगन है और वो गेराल्ट को इसलिए साथ लाया था क्योंकि उसे अपने ड्रैगन एग की रक्षा करवानी थी। गेराल्ट और येनिफर दोनों मिलकर लड़ते हैं, बाकियों को हराकर उस एग की रक्षा करते हैं। फिर बॉर्च बताता है कि वो एग वैसे भी उसकी मदद नहीं करता। इसके बाद गेराल्ट उसे बताता है कि उसने जिन से जो विश मांगी थी वो ये थी कि उनकी किस्मतें हमेशा एक दूसरे से जुड़ी रहें। ये सुनकर येनिफर को लगता है कि उसके गेराल्ट के लिए जो इमोशंस हैं वो असली नहीं, बस जादू का असर है। वो उसे छोड़ देती है और चली जाती है। गेराल्ट बहुत टूटा हुआ महसूस करता है और गुस्से में वो यास्कियर को ही जिम्मेदार ठहराता है और उसे छोड़कर चला जाता है। यारियों का ब्रेकअप कभी कभी प्यार से भी ज्यादा दर्द देता है। अब गेराल्ट स्वित्रा की ओर बढ़ता है जहां जंग की तैयारी चल रही है। रानी को लगता है कि गेराल्ट सीरी को लेने आया है, पर वो बताता है कि वो बस उसे बचाना चाहता है क्योंकि किस्मत ने दोनों को एक दूसरे से जोड़ा है। फिर भी रानी डर जाती है और गेराल्ट को कैद में डाल देती है। उधर सॉर्सरेस की ब्रदरहुड ये सोच रही होती है कि उन्हें इस जंग में शामिल होना चाहिए या नहीं। ज्यादातर लोगों को कोई दिक्कत नहीं अगर सुद्रा हार गए, क्योंकि वो कभी भी उनके चुने जादूगर को दरबार में नहीं लाते थे। मॉसेक हमेशा उनसे अलग खड़ा रहता था। आखिरकार वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो दखल नहीं देंगे और सिड्रा की हार हो जाती है। पहले एपिसोड में जो हमने नहीं देखा था वो ये था कि जब ये सब हुआ उस समय गेराल्ट जेल में था। वो वहां से किसी तरह भाग निकलता है और सीरी को ढूंढने निकल पड़ता है, लेकिन सीरी पहले ही भाग चुकी होती है। उसे ढूंढते हुए गेराल्ट जंगल में एक आदमी से मिलता है जिस पर ज़ॉम्बीज हमला कर रहे होते हैं। वो उसे बचा लेता है पर खुद भी काटा जाता है। यहाँ तक कि गेराल्ट जैसा विचर भी कमजोर महसूस करने लगता है और सीजन का फिनाले वो उस आदमी की गाड़ी में पड़ा हुआ अपने अतीत के सपने देखता रहता है।
वहीं हमें पता चलता है कि बचपन में उसे एक सॉर्सरेस ने पाला था जो बाद में उसे छोड़कर चली गई और उसी दर्द से वो एक विचर बना। माँ इधर येनिफर उन सॉर्सरेसेस के ग्रुप में शामिल हो जाती है जो निल्फगार्ड को हर जगह कब्जा करने से रोकना चाहते हैं। जादूगर और सॉर्सरेस किसी मजाक की चीज नहीं होते, लड़ाई में ये अकेले ही दर्जनों दुश्मनों को संभाल सकते हैं। हम देखते हैं ट्रिस मैरीगोल्ड अपनी नेचर मैजिक से जहर भरे मशरूम उगा रही है। फ्रिंजिला जो निल्फगार्ड के लिए लड़ रही है माइंड कंट्रोल मैजिक इस्तेमाल करती है, वही मैजिक जिससे उसने मौसेक की ताकत खत्म की थी। वुलगार्ड्स नाम का बैटल विजार्ड जब भी अपनी तलवार खो देता है एक नई तलवार बुला लेता है, पूरी फीलिंग बैड आसरी की। लेकिन जब जादू खत्म हो जाता है तो वो सब बिल्कुल बेबस हो जाते हैं और यही होता है उनके साथ, लगभग सब हार जाते हैं। तभी आती है हमारी क्वीन येनिफर। वो अपनी पूरी छिपी ताकत को बाहर निकालती है और निल्फगार्ड की पूरी आर्मी पर आग का तूफान बरपा देती है। उधर सीरी को एक औरत अपने घर में जगह देती है पर वो बाद में भाग जाती है जंगल की ओर। इसी वक्त गेराल्ट आता है अपने साथ उसी आदमी को लेकर जिसे उसने ज़ॉम्बीज़ से बचाया था, जो दरअसल उस औरत का पति निकलता है जिसने सीरी की मदद करने की कोशिश की थी। फिर गेराल्ट जंगल में सीरी को ढूंढ लेता है और आखिरकार सबकी कहानियां एक दूसरे से जुड़ जाती हैं, किस्मत के धागे से बंधी हुई, चाहे वो चाहे या नहीं। सीजन का अंत होता है जब सीरी पूछती है येनिफर कौन है। अब सीजन 2 शुरू होता है जहां सबको लगता है कि युद्ध के बाद येनिफर मर चुकी है। गेराल्ट सीरी के साथ आता है और जब उसे ये सुनाई देता है कि वो अब नहीं रही तो वो अंदर तक टूट जाता है, क्योंकि वो दोनों पिछले 100 सालों से कभी साथ कभी अलग बस एक दूसरे से जुड़े रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि येनिफर और उसकी पुरानी क्लासमेट फ्रिंजिला एल्व्स के हाथों कैद हो जाती हैं। येनिफर कोशिश करती है कि वो एल्फ लीडर फ्रेंचेस्का को यकीन दिलाए कि वो भी आधी एल्फ है, पर अब उसका चेहरा पहले जैसा नहीं दिखता तो फ्रेंचेस्का मानती नहीं। फिर भी वो दोनों को साथ ले जाती है जंगल के बीच एक रहस्यमयी झोपड़ी तक, जहां हर कोई वही देखता है जो वो सबसे ज्यादा चाहता है। फ्रेंचेस्का को दिखती है एक एल्फ देवी, फ्रिंजिला को दिखता है निल्फगार्ड का व्हाइट फ्लेम, उसका भगवान जैसा सम्राट। लेकिन येनिफर इतनी आसानी से धोखा नहीं खाती। उसे पता चल जाता है कि ये सब एक चुड़ैल की चाल है जो उनके दिमाग के साथ खेल रही है। मुझे तुम्हारी बेबसी चाहिए, तुम्हारी चाहत, ऐसा कहती है वो चुड़ैल। येनिफर को अपनी मैजिक वापस चाहिए होती है क्योंकि उसने निल्फगार्ड पर हमला करते वक्त सब खो दिया था। फिर भी वो चुड़ैल का ऑफर ठुकरा देती है। उधर फ्रिंजिला और फ्रेंचेस्का उसका सौदा मान लेती हैं। दोनों क्रॉ की ओर निकलती हैं जहां एल्व्स को शरण मिलती है और वो निल्फगार्ड की आर्मी में शामिल हो जाते हैं। फ्रेंचेस्का को एक बच्चा होता है, 1000 सालों में पहला एल्फ बच्चा, और फ्रिंजिला भी निल्फगार्ड के रैंक में ऊपर पहुंच जाती है। येनिफर वापस जाती है आरातूसा जहां उसने कभी जादू सीखा था, पर अब वो मुश्किल में है क्योंकि उसने फायर मैजिक का इस्तेमाल किया था जो सख्त मना है। उसकी लंबी गैर मौजूदगी देखकर स्ट्रेगाबॉर को शक होता है कि वो निल्फगार्ड की जासूस है। अपनी वफादारी साबित करने के लिए उसे आदेश दिया जाता है कि वो काहिर को मारे, जो जंग हारने के बाद पकड़ा गया था, लेकिन वो उसे छोड़ देती है और दोनों भाग जाते हैं। उधर गेराल्ट और सीरी एक और मॉन्स्टर को हराने के बाद विचर का बेस यानी कैर मोरेन पहुंचते हैं। वो जगह काफी मजेदार लगती है जब तक कि वहां एक विचर पेड़ के राक्षस में नहीं बदल जाता और गेराल्ट को उसे मारना पड़ता है। इस घटना के बाद गेराल्ट को एहसास होता है कि वो हमेशा सीरी की रक्षा नहीं कर पाएगा, इसलिए वो उसे लड़ना सिखाने का फैसला करता है। सीरी ट्रेनिंग में कामयाब होती है, लेकिन उसे अभी भी फ्यूचर के विजन्स आते रहते हैं। एक विजन को फॉलो करते हुए वो और गेराल्ट एक विशाल सेंटीपीड मॉन्स्टर से भिड़ते हैं, जिसे गेराल्ट मार देता है, लेकिन ऐसा मॉन्स्टर उसने पहले कभी नहीं देखा था। काफी अजीब मामला था। वो समझ जाता है कि ये मॉन्स्टर्स शायद उसी मोनोलिथ से आ रहे हैं जिसे सीरी ने क्रां से भागते वक्त तोड़ा था। वो एक मोनोलिथ एक्सपर्ट इस्टिड से मिलता है जो कभी येनिफर का प्यार था। वो बताता है कंजंक्शन ऑफ द स्फीयर्स के बारे में। बहुत पहले कई दुनियाएं आपस में टकराईं और एक दुनिया बन गई। एल्व्स और ह्यूमंस अलग दुनियाओं से आए थे जैसे बाकी मॉन्स्टर्स भी। अब एक नई थ्योरी है कि शायद वो दुनियाएं पूरी तरह नहीं जुड़ी, शायद वो अब भी कहीं मौजूद हैं और मोनोलिथ्स उन्हें जोड़ते हैं जहां से ये नए राक्षस निकल रहे हैं। किसी तरह सीरी इस सब की चाबी है। सीरी की ताकत और विजन को समझने के लिए गेराल्ट अपनी दोस्त ट्रिस मैरीगोल्ड को बुलाता है और पता चलता है कि सीरी के रगों में एल्गर ब्लड बहता है जिससे नया विचर बनाया जा सकता है। सीरी विचर बनना चाहती है लेकिन गेराल्ट मना कर देता है। ट्रिस उसकी स्टडी के लिए उसे गहरी नींद में भेजती है जहां हमें सीरी के असली पिता का सच पता चलता है। वो और सीरी की मां एक भविष्यवाणी से बचने के लिए भागे थे। भविष्यवाणी कहती है कि एल्डर ब्लड वाला बच्चा दुनिया का अंत लाएगा। ये बस एक भविष्यवाणी है, शायद सच न हो। फर्क नहीं पड़ता कि ये सच है या नहीं, फर्क इस बात से पड़ता है कि लोग इसे सच मानते हैं या नहीं। ये सुनकर गेराल्ट और सीरी वहां से निकलते हैं, लेकिन रास्ते में एक मॉन्स्टर उन पर हमला करता है और गेराल्ट का प्यारा घोड़ा रोच मारा जाता है। दूसरी ओर येनिफर और काहिर एक बार में पहुंचते हैं जहां वो शहर से भागने का रास्ता ढूंढ रहे थे। वहीं उन्हें यास्कियर मिलता है जो वही पुराना गाना गा रहा था जिस दिन गेराल्ट ने कहा था कि अब वो दोस्त नहीं रह सकते। वो उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी एक फायर मैच रिएट उसे पकड़ लेता है जिसे लीडिया नाम की सॉर्सरेस ने सीरी को ढूंढने के लिए भेजा था। देखो, फायर मैजिक मना है क्योंकि ये अक्सर उसे ही जला देता है जो इसे बुलाता है, जब तक कि वो बहुत पावरफुल ना हो। लीडिया सोचती है कि यास्कियर को सीरी के बारे में कुछ पता है क्योंकि आखिरी बार वो गेराल्ट के साथ थी और गेराल्ट यास्कियर के साथ। येनिफर किसी तरह उसे बचा लेती है, पर फिर वो दोनों शहर के गार्ड्स के हाथों पकड़े जाते हैं। फिर वो झोपड़ी वाली पुरानी चुड़ैल के पास पहुंचती है जहां फिर से उसे ऑफर मिलता है अपनी खोई हुई मैजिक वापस पाने का। वो मान जाती है, लेकिन बदले में उसे सीरी को ढूंढना होगा। गेराल्ट सीरी को एक मंदिर में लेकर आता है जहां वो अपनी जादुई ताकत को कंट्रोल करना सीख सके, लेकिन उसकी आंखें फटी रह जाती हैं जब वो वहां येनिफर को देखता है। दोनों की मुलाकात होती है, पर तभी लौटता है रियंट्स और एक जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। लड़ाई के बीच येनिफर सीरी को सिखाती है कि पोर्टल कैसे खोलना है और दोनों गायब हो जाती हैं। इसके बाद गेराल्ट अपने पुराने दोस्त यास्कियर से मिलता है और आखिरकार माफी मांगता है कि वो थोड़ा ज्यादा रूखा था, और गेराल्ट को अंदाजा है कि येनिफर और सीरी एक जाल की ओर जा रही हैं। यात्रा के दौरान येनिफर का दिल बदलने लगता है। वो सीरी से जुड़ती है
और अब उसे अपने जादू को वापस पाने के लिए सीरी का इस्तेमाल करने का पछतावा होता है। जब वो दोनों मोनोलिथ तक पहुंचती हैं, गेराल्ट वहां पहुंच जाता है और गुस्से से भरा हुआ होता है। लेकिन फिर भी येनिफर अपनी ताकत से उन्हें डेथलेस मदर की झोपड़ी तक टेलीपोर्ट कर देती है, जहां उन्हें पता चलता है कि वो जुड़ैल पहले ही भाग चुकी है। उधर ग्राम में बहुत कुछ हो रहा है। फ्रांसिस्का और फ्रिंजिला अपने अपने मोर्चे पर सफल हैं। काहिर भी वापस लौट आता है। विजार्ड्स के ब्रदरहुड में भी माहौल बिगड़ रहा है। स्ट्रेगोबोर और आर्टोरियस काउंसिल के लीडर हैं, पर अब उन्हें चुनौती दे रहे हैं विल्गाफोर्ट्स और उसकी साथी डिसायर, जिससे वो दिल ही दिल में प्यार भी करता है। आखिरकार चुनाव में विल्गाफोर्ट्स जीत जाता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि डिसायर को पहले से पता था कि सीरी उस भविष्यवाणी का हिस्सा है जो दुनिया के अंत की बात करती है, तो वो पूरी तरह भड़क उठता है। यहीं से पता चलता है कि विल्गाफोर्ट्स के इरादे उतने साफ नहीं हैं जितने दिखते हैं। उधर एल्व्स और निल्फगार्ड के बीच भी दरार पड़ रही है। निल्फगार्ड के जनरल्स को एल्व्स का हिस्सा बनना पसंद नहीं आता, तो फ्रिंजिला सबको खत्म कर देती है, सिर्फ काहिर को छोड़कर। फिर जन्म लेता है वो एल्फ बेबी, हजारों साल में पहला। और अब एल्व्स युद्ध में मदद छोड़कर लौट जाना चाहते हैं, पर तभी एक चौंकाने वाला मोड़ आता है। वो बच्चा मारा जाता है। सबको लगता है ये उत्तरी राज्यों का काम है, और गुस्से में एल्व्स शहर के सभी इंसानी बच्चों को मार डालते हैं। इसी अफरा तफरी से खुश होती है डेथलेस मदर, क्योंकि वो दर्द और दुख से ही ताकत खींचती है। वो सीरी के शरीर पर कब्जा कर लेती है और उसकी चीख से उस पेड़ को तोड़ देती है जो मोनोलिथ को छिपा रहा था। अब उस मोनोलिथ से राक्षसों की पूरी फौज निकलने लगती है और युद्ध शुरू हो जाता है। येनिफर खुद को बलिदान कर देती है ताकि डेथलेस मदर को सीरी के अंदर से निकालकर अपने अंदर कैद कर सके। वो एक नया पोर्टल खोलती है और तीनों उसमें खिंच जाते हैं। वो दूसरी दुनिया होती है जहां पता चलता है कि डेथलेस मदर असल में वाइल्ड हंट का हिस्सा है, और सीरी से कहा जाता है, एल्डर ब्लड की संतान, अराजकता की बेटी, हमारे साथ चलो। लेकिन वो खुद को उनसे छुड़ा लेती है और गेराल्ट के साथ वापस लौट आती है। गेराल्ट को वाइल्ड हंट के बारे में सब पता होता है, पर वो अभी कुछ नहीं बताता। इस सब के दौरान येनिफर को उसकी मैजिक वापस मिल जाती है और अब ये तीनों एक नई फैमिली बन जाते हैं, जादू, प्यार और किस्मत से जुड़ी हुई। सीजन 2 यहीं खत्म होता है, जहां हर कोई अब सीरी के पीछे है। उत्तरी राज्य उसे सत्ता के लिए चाहते हैं, एल्व्स उसे कयामत शुरू करने के लिए, रियंट्स अभी भी उसका पीछा कर रहा है, और निल्फगार्ड उसे भविष्यवाणी के लिए पकड़ना चाहता है। अब सीरी पूरे साम्राज्य की सबसे चाही हुई लड़की बन चुकी है। इसी बीच फ्रांसिस्का एम्परर के सामने डींग मारती है कि एल्फ बच्चे की मौत उसी ने करवाई ताकि वो और ताकत हासिल कर सके। लेकिन उसकी दुनिया उलट जाती है जब उसे पता चलता है कि व्हाइट फ्लेम कोई और नहीं बल्कि सीरी का असली पिता है, डॉनी, जिसका असली नाम एमीर है, और वो सीरी को अपने लिए चाहता है। पर क्यों, ये कोई नहीं जानता। फ्रांसिस्का झूठ में फंस जाती है और उसे उसकी सजा मिलती है। काहिर भी साजिश में फंस जाता है। सीजन 3 की शुरुआत होती है जहां गेराल्ट, येनिफर और सीरी युद्ध की छाया में एक साथ भाग रहे हैं। शुरुआत में सब कुछ शांत लगता है। तीनों जंगल की एक झोपड़ी में छुपकर थोड़ा सुकून भरा वक्त बिताते हैं, पर खुशियां ज्यादा देर नहीं टिकती। वो फायर मेज रियंट्स फिर लौटता है और सीरी को पकड़ने की कोशिश करता है, पर इस बार गेराल्ट तैयार था क्योंकि ये एक जाल था। रियंट्स को भागना पड़ता है, पर सरप्राइज यहीं खत्म नहीं होते। एक और घात लगाई जाती है, इस बार एल्व्स की तरफ से। लेकिन गेराल्ट वही करता है जो वो सबसे अच्छा जानता है और उन्हें सबक सिखा देता है। फिर भी चारों तरफ से खतरा है। इधर एल्व्स की लीडर फ्रांसिस्का के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो जाती है। एक मोहॉक बालों वाला बंदा गैलेटिन, जो काहिर का दोस्त भी है, दोनों मिलकर व्हाइट फ्लेम के पास जाते हैं और एल्व्स की लीडरशिप बदलने की बात रखते हैं। लेकिन अमीर को ये आइडिया जरा भी पसंद नहीं आता। उसे गैलेटिन से भी चिढ़ होती है। अब काहिर पहले ही झूठ बोलने की वजह से अमीर की नजरों में गिर चुका था, तो उसे एक ही रास्ता दिया जाता है, गैलेटिन को मार डालो ताकि अपनी वफादारी साबित कर सको। दिल में भारीपन के बावजूद काहिर वही करता है जो उसे कहा गया था और गैलेटिन को खत्म कर देता है। अमीर उसे देखकर कहता है, तुमने वही किया जो मैंने कहा था, बिना झिझक के। दूसरी तरफ उत्तरी राज्य रोएनिया में स्पाई मास्टर डिजिस्ट्रा और चुड़ैल फिलिपा अपनी चालें चल रहे हैं, क्योंकि उनका राजा विजेमीर ज्यादा चालाक नहीं है और युद्ध की परवाह भी नहीं करता। राजा की रानी चाहती है कि वो निल्फगार्ड से हाथ मिला ले, लेकिन फिर निल्फगार्ड उसे उसकी रानी का सिर भेज देता है एक बॉक्स में। राजा गुस्से में कहता है, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं, पर असली ट्विस्ट ये है कि उसकी रानी की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि डिजिस्ट्रा ने ही करवाई थी, ताकि राजा को धोखे में रखकर उसी रास्ते पर चलाए रखे। इधर फिलिपा यास्किर से मिलने जाती है और उसे धमकाकर सीरी का ठिकाना जानने की कोशिश करती है, पर उसका प्लान फेल हो जाता है। फिर एंट्री होती है रेडिविट की, जो राजा का भाई है और यास्किर के गानों का बड़ा फैन है। रेडिविट का तरीका थोड़ा नर्म है, इतना नर्म कि दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और धीरे धीरे एक रिश्ता बन जाता है, थोड़ा अनपेक्षित पर प्यारा सा माहौल। इधर सीरी अब पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुकी है। अब वो राक्षसों को भी मार सकती है और येनिफर उसे जादू के नए गुर सिखा रही है। गेराल्ट रियंट्स को ढूंढ निकालता है, जो युवा लड़कियों पर भयानक प्रयोग कर रहा होता है। एक डार्क सोल्स जैसी फाइट के बाद वो एक लड़की को बचा लेता है जो खुद को सीरी समझती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो किसी जादू के अधीन है और उसकी असली पहचान कुछ और ही है। गेराल्ट समझ जाता है कि ये सब रियंट्स के बस की बात नहीं, कोई बहुत बड़ा जादूगर इसके पीछे है जो ब्रदरहुड के अंदर ही छिपा है।
येनिफर ब्रदरहुड को मनाती है कि वो नॉर्दर्न यूनिटी के नाम पर एक भव्य पार्टी रखे। असल में वो पार्टी एक जाल होती है ताकि असली गद्दार का पता चल सके। सबको शक होता है स्ट्रेगाबॉर पर, और वो शक गलत भी नहीं लगता। ट्रिस और यूस्ट्रेट की मदद से पता चलता है कि जो लड़कियां गायब हुई वो सब आधी एल्फ थीं। इसके अलावा यूस्ट्रेट को पता चलता है कि मोनोलिथ्स पर एक प्रतिबंधित किताब लाइब्रेरी से चुराई गई है। गेराल्ट जानबूझकर यूस्ट्रेट से झगड़ा शुरू कर देता है ताकि सबका ध्यान बढ़ जाए और येनिफर स्ट्रेगोबॉर के कमरे में घुस सके, जहां उसे सबूत मिलते हैं उन लापता लड़कियों के बारे में। स्ट्रेगोबॉर खुद मानता है कि वो एल्फ से नफरत करता है, तो सबको लगता है कि केस सॉल्व हो गया, पर नहीं, ये सब कुछ ज्यादा आसान लग रहा था। आखिरकार सच सामने आता है। असल गुनहगार विलिगा फोर्ड्स होता है। गेराल्ट उसे मारने ही वाला होता है कि तभी डिजिस्ट्रा बीच में आ जाता है। वो और फिलिपा विलिगा फोर्ड्स और उसके साथियों को पकड़ लेते हैं, लेकिन वो टिसाया को नहीं पकड़ पाते, जो बाद में आकर अपने प्रेमी विलिगा फोर्ड्स को छुड़ाने की कोशिश करती है। और तभी विलिगा फोर्ड्स अपने असली रंग दिखाता है। वो बताता है कि उसने उसे सिर्फ इस्तेमाल किया था। ये हमारा घर है, वो कहती है, और वो जवाब देता है, नहीं, ये तुम्हारा घर है, मुझे परवाह नहीं कौन इसे जलाए। उनका रिश्ता यहीं खत्म हो जाता है और विलिगा फोर्ड्स असली युद्ध छेड़ देता है एल्व्स की मदद से। एक जबरदस्त लड़ाई होती है जिसमें एल्व्स को आखिरकार स्ट्रेगाबॉर हरा देता है। उधर गेराल्ट भी रीड्स को खत्म कर देता है येनिफर की थोड़ी मदद से। काहिर भी पहुंचता है और सीरी से भर जाता है, पर फिर आत्मसमर्पण कर देता है क्योंकि अब उसे समझ आता है कि असली दुश्मन निल्फगार्ड है। वो सीरी से माफी मांगता है और उसकी सेवा करने की कसम खाता है। सीरी कुछ समझ नहीं पाती और उसे जाने देती है। इस बीच येस्ट्रेट को विलिगा फोर्ड्स के कमरे से वो चोरी हुई मोनोलिथ किताब मिलती है, और जैसे ही सबको पता चलता है वो पकड़ा जाता है और उसे फिर से अपने गुप्त ठिकाने भेज दिया जाता है। आखिरकार गेराल्ट का आमना सामना होता है विल्गा फोर्ड्स से। वो गेराल्ट को हरा देता है, पर उसे जिंदा छोड़ देता है ताकि सबके लिए एक चेतावनी बन सके। उधर सीरी को एक जादुई टावर मिलता है जहां एक विशाल मोनोलिथ रखा होता है। विल्गा फोर्ड्स वहां पहुंचता है और कहता है वो उसकी ताकत को संभालना सिखाना चाहता है, लेकिन सीरी को उसकी बातों पर जरा भी भरोसा नहीं होता और वो उसे उड़ा देती है। अगले ही पल सीरी खुद को रेगिस्तान के बीच पाती है जहां उसे अपनी माँ का भ्रम दिखाई देता है। काश तुम यहाँ होती। वो एक रहस्यमयी औरत को भी देखती है जो उसकी प्राचीन आधी एल्फ पूर्वज फाला होती है। फाला ने कभी दुनिया को शाप दिया था और अब चाहती है कि सीरी उसी शाप को पूरा करे, मतलब पूरी दुनिया का अंत लाए। उसका मानना है कि अगर ये दुनिया बुराई से भरी है तो इसे खत्म कर देना ही सही रास्ता है, पर सीरी उस रास्ते पर नहीं जाती। जब वो होश में आती है तो उसे अपनी दादी का भ्रम होता है और फिर एक राक्षस से भिड़कर उसे मार देती है। इधर तिस्सा अपनी जान दे देती है और येनिफर ब्रदरहुड की बची खुची चुड़ैलों को इकट्ठा करती है। अब वो सब मिलकर सिस्टरहुड कहलाती है। एक नया नाम, एक नया दौर। यहीं फ्रिंजिला वापस आती है और अपनी चाल चलती है। याद है ना, उसे एमीर ने सजा दी थी क्योंकि उसने झूठ बोला था कि एल्फ बच्चे को किसने मारा। अब वो सच्चाई फ्रांसिस्का को बता देती है और जब एल्फ क्वीन को सच्चाई पता चलती है तो उसका गुस्सा डरावना हो जाता है। वो पीड़ा का मतलब नहीं जानता, पर अब जानेगा। उधर रिडोनिया में डिजिस्टा की हालत खराब है क्योंकि उसका वो ब्रदरहुड वाला पख्ता पलट फेल हो गया था। राजा विजामिर उसे हुक्म देता है कि फिलिपा को मार दो, लेकिन डिजिस्टा ऐसा नहीं करता। वो खुद उससे कहता है कि अगर चाहो तो मुझे मार दो, क्योंकि फिलिपा पहले ही राजा की हत्या की साजिश रच चुकी होती है और फिर वो उसके भाई को नया राजा बना देती है। इधर गेराल्ट विल्गा फोर्ड्स से हुई लड़ाई में बुरी तरह जख्मी होता है, पर फिर भी बार बार भागने की कोशिश करता है। तब उसकी मुलाकात होती है मिल्वा से, जो उसे संभालती है, उसे फिर से ट्रेन करती है और गेराल्ट धीरे धीरे दोबारा अपनी ताकत वापस पाता है। इस बीच ऐसा लगता है कि निल्फगार्ड ने सीरी को पकड़ लिया है, लेकिन सच्चाई कुछ और होती है। वो असली सीरी नहीं बल्कि वही नकली लड़की है जिसे गेराल्ट ने पहले बचाया था। तो उसे तुरंत समझ आ जाता है कि विल्गा फोर्ड्स ने उसे धोखा दिया है। असल सीरी इस वक्त इनामी शिकारियों के कब्जे में है, जहां वो एक और कैदी से दोस्ती कर लेती है और थोड़ी देर बाद उसके साथियों का गैंग द रैट्स उसे आजाद कराता है। सीरी को उनके ग्रुप में शामिल होने का मौका दिया जाता है, पर एक शर्त पर, उसे एक आदमी को मारना होगा। सीरी बिना झिझक के ऐसा करती है और ये उसका पहला इंसानी कत्ल होता है। जब उससे उसका नाम पूछा जाता है, वो जवाब देती है, मुझे फाला कहो। इधर गेराल्ट को लगता है कि सीरी निल्फगार्ड में है, तो वो उसे बचाने गलत दिशा में निकल पड़ता है और यहीं से एक नया अध्याय शुरू होता है, क्योंकि अब हेनरी कैविल की जगह लियाम हेम्सवर्थ गेराल्ट का किरदार निभाएंगे। फैंस खुश नहीं हैं, पर कहानी जारी है तो दोष अभिनेता का नहीं, निर्माताओं का है। और अगर आप तैयार हैं ये जानने के लिए कि आगे क्या होने वाला है, तो द विचर का सीजन 4 रिलीज होगा 30 अक्टूबर को।